भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामासि धर्म पोतात मज्जन्तमुद्विक्ष येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधु, हम सब महापुण्यशाली हैं जो जैन कुल में जन्म हुआ, पर यह ध्यान रखना कि जैन कुल में उत्पन्न होने मात्र से हम जैन कहलाने के अधिकारी नहीं। घोड़े की तस्वीर घोड़े जैसी दिखती तो है, आकृति वैसी है, पर सवारी का काम नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार जैन कुल में उत्पन्न हुए पर आचरण वैसा नहीं है, तो हम जैन कुल से जो हमें लाभ मिलना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्राप्त होना चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, हम अपने को कहते हैं जैन हैं, पर जैनत्व को आचरण में लाना होगा, तभी हम सच्चे जैन कहलाएंगे। साधना ही मुक्ति का सोपान है। हम साधना को बढ़ाएं और कर्माधीन जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, वो कर्मों से की अधीनता से हटकर स्वातंत्र को प्रकट करें। और वह स्वातंत्र तब प्रकट होगा जब विचारों में, आचरण में हमारे सात्विकता आएगी। जैन धर्म तपने को कहता है। तपो, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब अनाज पकता है। लोहे की छड़ टेढ़ी हो जाती है तो उसे तपा कर ही सीधा किया जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कसायों के कारण जो वक्रता आ रही है, उस वक्रता को हटाने के लिए जिन शासन को स्वीकार करना होगा, तपना होगा, विषय कसायों के टेढ़ेपन को दूर करने के लिए अंतरंग बहिरंग तप को ग्रहण करना होगा। अन्यथा हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। श्रेष्ठता तब आएगी जब जीवन में ज्येष्ठता हो। ज्येष्ठता के बिना श्रेष्ठता आती नहीं। जिस प्रकार सूप है, देखो सूप से क्या करते हो आप? अनाज को उसमें डाल करके फटकते हो और जो कचरा है वो बाहर चला जाता है। तो सूप सारभूत द्रव्य को ग्रहण कर लेता है और तुष को उड़ा देता है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी जन, विवेकी जन सुंदर शील धर्म की रक्षा करते हैं और तुष के समान जो विषयानुराग है, तुच्छ है, उसे छोड़ देते हैं। गन्ने का रस निकलता है मशीन से, इच्छु रस को अपन ग्रहण कर लेते हैं और छिलके को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भाव में हमें क्या करना है? सारभूत रत्नत्रय को ग्रहण करना है और कांच के समान तुच्छ जो विषयानुराग, उसे छोड़ देना चाहिए। देखिए, जिस धन के पीछे हम दौड़ रहे हैं, आचार्य बताते हैं पुण्य होगा तो लक्ष्मी टिकेगी, अन्यथा नहीं टिक सकती। यदा लक्ष्मी समायाति नारिकेल फलाम्बुवत, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गजभुक्त कपित्वत। नारिकेल, नारियल है, उसमें नारियल के फल में जल अपने आप आ जाता है, पंप से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुण्य है तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। और यदि पाप का तीव्र उदय है तो कितना भी प्रयास करो, वो लक्ष्मी आती नहीं, और आ भी गई तो टिकेगी नहीं। क्या बता रहे आचार्य? यदा लक्ष्मी विनिर्याति, जब वो निकलना होगा तो देखिए हाथी क्या करता है? कैथे को, कहता है एक फल होता है कपित्थ, उसको साबत का साबत खा जाता है और मल द्वार से निकलता है साबत ही।
लेकिन जब खाया था तब ठोस, और जब निकलता है तो पोला, लेकिन साबत का साबत बना रहता है। बस यही शिक्षा हमें लेनी है। देखिए, हमें नारिकेल फल के समान अपने जीवन को मृदु बनाना है, अनुशासित बनाना है। नारियल ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से मृदु होता है। जिन शासन में देखने में कठोरता नज़र आती है, अरे कौन भूखे प्यासे रहेगा, कौन सर्दी गर्मी ग्रहण करेगा, लेकिन फल बहुत मधुर निकलता है। वो चक्रवर्ती जैसे, तीर्थंकर जैसे वैभव को प्राप्त करते, स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। लेकिन ये पंचेंद्रिय विषयानुराग तुच्छ है। अब खाया तो था, कपित को कहते को भरा पूरा। पूर्वकृत पुण्य के उदय से वर्तमान जीवन सुखी होता है, लेकिन पाप में यदि प्रवृत्ति हो गई तो गजभुक्त कपित्वत खोखला जीवन हो जाता है। सारभूत तत्व जब नहीं रहता, खोखला आदि व्याधि रोग शोक से ग्रस्त हो जाता है, दुखी होता है, दारिद्र आता है जीवन में। क्यों आया? हमने पाप का बंध किया। देखिए, कथानक के द्वारा इस विषय को मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहूँगी। उज्जैनी नगरी का राजा था धृतिसेन। धृतिसेन राजा था, उसकी रानी का नाम था अमलमती। उसको एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा गया चंडप्रज्ञ। उस चंडप्रज्ञ पुत्र को शिक्षा देने के लिए माता पिता ने गुरु का चुनाव किया। कालदीप नाम के एक शिक्षक को नियुक्त कर दिया। बहुत अच्छा उनका पवित्र जीवन था, धार्मिक भी थे और ज्ञान भी उच्च कोटि का था। चंद्रप्रज्ञ बुद्धिमान तो था, उसने अल्पकाल में ही अपने गुरु से, काल संदीप से 17 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर काल संदीप को 18 भाषाएं प्राप्त थीं। वो यमन भाषा भी उसे सिखाना चाहते थे, पर बहुत प्रयास करने पर भी वो नहीं सीख पाया। गुरुजी को, अरे इतना प्रयास करता हूँ, सीखता नहीं है, सीखना नहीं चाहता। और कोपवश क्या किया, उसके चंद्रप्रज्ञ के मस्तक पर लातों से प्रहार किया। सिर पर लात की चोट पड़ी, पैरों की चोट पड़ी। था राजकुमार तिलमिला उठा, अच्छा इतना अपमान करते हो आप मेरा, देखो मैं राजा बनूंगा ना तो तुम्हारे पाँवों को कुठार से काटूंगा। क्रोधाविष्ट होकर उसने गुरु के प्रति ऐसा अपशब्द कहा, लेकिन गुरुजी शांत रहे। उन्होंने कहा, तू मेरे पैरों को कुठार से नहीं काटेगा, मेरे चरणों की गंध पुष्प से पूजा करेगा, पट्टबंध करेगा। अच्छा देखता हूँ। अब क्या हुआ, वो राजा बन गया, राजपुत्र तो था ही। पिता ने तो दीक्षा ले ली और आज गद्दी इसको मिली, अपनी गद्दी पर विराजमान था। किसी यमन राजा का पत्र आया, दूत ने पत्र समर्पित किया चंडप्रज्ञ राजा को। वो सिंहासन पर विराजमान था। राजा की दूत ने विनयपूर्वक पत्र तो भेंट कर दिया। अब उसे तो भाषा सीखी तो थी, लेकिन उसने सोचा भाई पहले मंत्री को दिया जाए, पढ़ेगा, वो मंत्री पढ़ के सुनाएगा। पर मंत्री को भाषा आती नहीं थी। फिर पुरोहित को दिया, वो भी नहीं पढ़ सका। तब राजा स्वयं पत्र को पढ़ता है, विचार करने लगा, ये तो यमन भाषा है। गुरुजी ने मेरे को बहुत दंड दिया था, लेकिन सिखा दी भाषा। अब गुरु का उपकार समझ में आता है। पत्र पढ़ता है, गुरु का स्मरण हुआ, पश्चाताप की भावना हुई कि मैंने गुरु को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। कहने लगा, नहीं, मेरे गुरु को यहाँ उपस्थित किया जाए, उन्होंने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, गुरु को ढूंढ कर लाना है। और काल संदीप गुरु जो तपस्वी बन चुके थे, उन्होंने सुदसागर मुनिराज के पास धर्मोपदेश सुनकर मुनि दीक्षा ले ली थी और विंध्याचल पर्वत पर विराजमान थे। कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं और उनसे निवेदन किया कि आपको
याद किया है किसने? चंद्रप्रज्ञ, जिसको आपने शिक्षा दी थी, वो राजा बन चुका है। आपके प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, याद किया है। गुरुदेव पहुंचकर उनका उपकार करो। परहित की भावना से वे मुनि, काल संदीप उनका नाम नहीं था, उनका नाम श्वेत संदीप था। बहुत तपस्वी थे वो भी। क्या मैंने क्या बताया? काल संदीप के पास चंद्रप्रज्ञ ने शिक्षा प्राप्त करी थी, पर यवन भाषा जब सीख नहीं पा रहा था तो गुरुदेव ने उसको दंडित किया था, फिर बताया था। अब ये कहते हैं गुरुदेव चंद्र, मुझे भी आप मतलब शिक्षा दो। शिक्षा तो आपसे प्राप्त करी ही, अब मुझे मोक्ष मार्ग पर लगना है, दीक्षा दे दो। गुरु ने दे दिया दीक्षा और नाम रख दिया उसका श्वेत संदीप। ये गुरु का नाम था काल संदीप और उनका नाम रख दिया श्वेत संदीप। अब दीक्षा लेकर वो भी तप करने लग गए। एक बार विहार करते हुए दोनों गुरु शिष्य राजगिरी नगरी में पहुँचे। वहाँ पर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समवसरण आया हुआ था। वे दोनों नगर में तो थे ही। अब राजा श्रेणी दिगंत गुरुओं को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान आप कहाँ से पधारे हो? आपके गुरु कौन हैं? श्वेत संदीप बताता है, अरे भगवान महावीर को छोड़कर और कौन दीक्षा गुरु हो सकता है? यद्यपि दीक्षा उन्होंने किनसे ली थी? काल संदीप से। शिक्षा भी उनसे ही ली थी, पर क्या बताता है वो? अहंकार, बस राजकुमार था ना, राजपुत्र था, अहंकार ममकार तो मिटा नहीं। दीक्षा ले ली थी, कहता है नहीं, भगवान महावीर मेरे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। देखिए, गुरु का नाम छिपाने से जो उन्होंने गुरु का अपमान किया था उसका फल क्या हुआ? श्वेत संदीप उसका नाम था, सुंदर रूप लावण्य था, लेकिन वह रूप लावण्य गायब हो जाता है और उसका वर्ण काला हो जाता है, रूप बदल गया, विट रूप हो गया। बहुत पश्चाताप की भावना हुई, अरे कुंद पुष्प के समान श्वेत शरीर कोयला सा काला हो गया, सारा सौंदर्य विलीन हो गया। ये तो बहुत गजब का कार्य हुआ। सोचता है समवसरण में जाकर पूछूंगा कि मेरा शरीर क्षण भर में ही ये काला कैसे हो गया। तब भगवान महावीर के समवसरण में पहुंचा, प्रश्न किया। गणधर ने बताया, देख तूने तपस्या तो करी और साधना भी करी, लेकिन गुरु की विनयशीलता तेरे पास नहीं रही। गुरु का नाम छिपाया और उनके प्रति बुरी भावना रखी, इसलिए तेरा शरीर काला हो गया है और रूप लावण्य सब बिगड़ गया है। बहुत पश्चाताप करता है और पुनः गुरु के प्रति चरणों में गिरता है, विनय भाव प्रकट करता है, प्रायश्चित लेता है, पुनः उसका सौम्य रूप हो जाता है और वह श्वेत संदीप जो चंद्रप्रज्ञ था, क्या नाम था उसका, राजस्थान में चंडप्रज्ञ, वो चंडप्रज्ञ जिसका नाम दीक्षा के बाद श्वेत संदीप रखा गया था और गुरु की अवज्ञा करने के कारण उसका शरीर काला हो गया था, वह अब सन्मार्ग पर लगा। रत्नत्रय की साधना समीचीन रूप में चलने लग गई, घोर तप किया और केवली बन गया। मैं इस कथानक के द्वारा यही बताना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने जीवन में विनयशीलता आनी चाहिए। विनय के बिना किया हुआ तप भी व्यर्थ चला जाता है, विनय के बिना की प्राप्त हुई शिक्षा भी व्यर्थ चली जाती है। तो हमें विनयशील बनना चाहिए। 16 कारण भावनाओं में भी विनय संपन्नता की चर्चा है। वो विनय के बिना गुणों का उद्घाटन नहीं हो सकता। विलयम नयति कर्म मलमिति विनय। भगवती आराधना में विनय की परिभाषा क्या दी है? विलयम नयति कर्म मलमिति विनय। जिन परिणामों की विशुद्धि के बल से हमारे कर्म विलीन होते हैं, उस विशिष्ट विशुद्धि का नाम ही विनयशीलता है। विलयम नयति कर्म मला, जिनसे कर्मों का
नाश होता है, पाप कर्म नष्ट होते हैं, 700 पुण्य की वृद्धि होती है, विशुद्धि बढ़ती है। उस परिणाम विशेष का नाम ही विनय है। विनय के बिना किया हुआ तप व्यर्थ है, किया हुआ ज्ञानार्जन व्यर्थ है। इसलिए हमें विनयशील बनना चाहिए। कषायेन्द्रिय विनयनम विनय, जिनसे कषाय नष्ट होती हैं, कषाय रूप प्रवृत्ति मिटती है। क्या? कषायेन्द्रिय विनयनम, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पंचेंद्रिय विषयानुराग मिटना चाहिए, कषायों का शमन होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए। उस विद्या का नाम ही विनय है। और विनय है तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र बनेगा। विनयशीलता के बिना ज्ञान भी सम्यक नहीं, चारित्र भी सम्यक नहीं। तो विनयशीलता अवश्य हमारे जीवन में आनी चाहिए। विनय के बिना हमारा सम्यक दर्शन भी निरतिचार नहीं पल सकता। तो हम यही कहेंगे कि हमें अपने जीवन का यदि संशोधन करना है तो गुरुओं के प्रति विनय भाव प्रकट करें। वो चंद प्रज्ञ ने, क्या नाम था, चंड प्रज्ञ, उसने क्या किया? विनयशीलता नहीं थी, अहंकार ममकार था कि मैं तो राजपुत्र हूँ, गुरु बने हैं, ठीक है, लौकिक शिक्षण इनसे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पद तो मैं तो राजघराने में पैदा हुआ हूँ। और क्या किया था? जब यमन लिपि सिखा रहे थे, गुरुदेव नहीं सीख पा रहा था और गुरु ने थोड़ा सा दंड दे दिया, हल्का सी पैर उसके मस्तक पर रख दिया, कुपित हो गया। क्या कहता है? मैं अहंकार और ममकार में भरा था, मैं आपके पाँव को कुठार से कटवाऊंगा जब राजा बनूंगा। क्या क्रोधाविष्ट हुआ। यह क्रोध ही तो उसके जीवन को पतन की ओर ले गया। बाद में पश्चाताप की भावना हुई, जब यमन लिपि पढ़ने में नहीं आई तब गुरु का उपकार समझ में आया। इन्होंने मुझे बहुत प्रयास से यमन लिपि सिखाई थी, उपकार आया। लेकिन फिर भी क्या कहता है, समशरण पहुंचने के बाद राजा श्रेणिक ने जब पूछा कि तेरा गुरु कौन है, अब भी गुरु के नाम को छिपाया। कहता है भगवान महावीर मेरे गुरु हैं, उनके अतिरिक्त कौन गुरु हो सकता है। पुनः क्या हुआ? पतित हुआ। उसका कुंद पुष्प के समान श्वेत शरीर कोयले के समान काला हो जाता है, सौंदर्य मिट जाता है। अब समझ में आई उन्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ साधना करते हुए मेरा जीवन इतना पतित कैसे हुआ। पश्चाताप, विनय नहीं करी, गुरु की विनय नहीं करने से ठोकर खाता रहा, ठोकर खाता रहा। ठोकर खा के सुधरा, समीचीन बुद्धि आई, भूल स्वीकार किया। अब रत्नत्रय की साधना समीचीन रूप में चलने लगी। तप किया, गुरु के प्रति निरंतर विनयता उसके जीवन में साकार रही। और गु शब्द अंधकारस्तु रु शब्द तन निरोध का अंधकार निवर्तित्वाद गुरु इत्यभिधीयते। गुरु ही हमें मोहांधकार से बचाते हैं, पापांधकार से छुटकारा उनकी शरण में आने से ही मिलता है। यह समझ में आई और चंड प्रज्ञ क्या हो गया? केवली बन गया। उस केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए मूल आधार विनयशीलता है। तो हम अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। क्या उदाहरण हमने दिया था? देखिए, सूप होता है, कचरे को हटा देता है और सारभूत तत्व को रखता है। ये पंचेंद्रिय विषयानुराग, अहंकार ममकार, ये तो क्या छिलके के समान, तुझ के समान तुच्छ है। इसको पाकर के अहंकार ममकार नहीं करना चाहिए। रत्नत्रय की साधना में लगो, यही सारभूत श्रेष्ठ संपत्ति है, इसकी रक्षा में लगो। और मनुष्य हो पा करके हमें अपने जीवन को त्याग वैराग संयम की ओर ले जाना चाहिए। तभी मेरा भावी जीवन उज्जवल होगा, वर्तमान में भी हमारा जीवन सुखी संपन्न बन सकेगा और स्थायी सुख की प्राप्ति को करते हुए देश समाज और राष्ट्र को भी हम समुन्नत बना सकेंगे। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। जिनमानी माता की जय।